Hello and good morning, students. I hope you all are doing well. In our previous class, we read chapter 5 and it's a poem Monsoon. तो हमने क्या पढ़ा था मॉनसून के बारे में कि एक समय ऐसा आता है गर्मी के बाद जब सारी धरती सूखने लगती है और हरियाली दिखाई नहीं देती, ज़मीन जो है वो सूखने लगती है और गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तब हमको क्या लगता है कि बहुत गर्मी हो गई, अब बारिश हो जाना चाहिए, है ना। तो जो मॉनसून की हवाएं चलती हैं ना, तो भारत देश में, हमारे भारत में इसी मॉनसून हवाओं से ही वर्षा होती है और मॉनसून का मौसम जो है वो बारिश का मौसम कहलाता है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पोयम के 2 स्टैंजास पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट दो स्टैंजा पढ़ेंगे। ओके। The clouds they gather, dash and thunder, bolts of lightning strike and shimmer. Pit pat, I feel a drop. Oh rain, rain, she's come her way. तो क्लाउड्स, बादल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और बहुत तेजी से इकट्ठे होते हैं और थंडर मतलब जो बिजली जो चमकती है आवाज के साथ, और बहुत सारी लाइटनिंग जो होती है ना, जब बिजली चमकती तेजी से तो लाइटनिंग होती है। और जब आपने देखा होगा कि पानी की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो बहुत सारे जो पानी के जो बुलबुले होते हैं उसमें खूब सारे कलर दिखते हैं जब उन पर रोशनी पड़ती है, तो है ना, चमकती हुई सी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। कई सारे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं उसमें, जो हमारा रेनबो है उसके सारे कलर्स वहाँ पर दिखाई देते हैं। और पानी की जो बूंदें हैं बड़ी बड़ी कैसे गिरती हैं वो, पिट पैट, आई फील ड्रॉप। और जब अगर आप बारिश के समय कहीं बाहर हों तो आपके सिर पर पड़ती हैं बूंदें, पिट पैट। ओ रेन, अब ये खुश हो रहे हैं कौन, सारी प्रकृति, और क्या कह रही, अरे ओ बारिश तुम आ गई और हमारे रास्ते बारिश आ गई। सारी प्रकृति जो है ना, सारे पेड़ पौधे और एनिमल्स जो हैं वो सारे खुश हो जाते हैं जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं। तो इतनी गर्मी के बाद ठंडक का एहसास होता है ना। The fields are dredged, the land is soaked, the trees have bathed, the rivers hosed, the earth is happy, green and cheery. Oh rain, rain, come again. तो खेत जो है वो कैसे हो जाते हैं, वो गीले गीले हो जाते हैं, कीचड़ से भरे। परंतु जो ये जो गीलापन है ये सबको बहुत भाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तब ही हम जो है वो खेतों में बीज बो सकते हैं। तो बारिश सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, हमारे भोजन के लिए, हमारे आगे के हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। द लैंड इज सॉक्ड, और जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है, गीली गीली हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा गीली। द ट्रीज हैव बैथेड, सारे जो पेड़ पौधे हैं सारे कैसे हो जाते हैं गीले, उनके से पानी झरते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े जाएंगे तो आप भीग जाएंगे, है ना। जो बारिश की बूंदें पेड़ के पत्तों पर जम जाती हैं, जब हम अगर हवा चली तो पूरी बारिश जो पेड़ों से पानी हमारे ऊपर आते हैं। द रिवर होस्ड, और सारी जो नदियां हैं उनमें पानी आ जाता है, पानी से वो भर जाती हैं। द अर्थ इज हैप्पी, हमारी धरती खुश दिखलाई पड़ती है, क्योंकि बारिश के समय चारों ओर हरियाली छा जाती है और हरी भरी धरती, ऐसा लगता है कि वह खुश है। ग्रीन एंड चेरी, है ना, हरी हरी सुंदर सुंदर घास दिखाई देती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। ओ रेन, रेन कम अगेन, और हम सब क्या कहते हैं कि ओ बारिश फिर से आओ, क्योंकि बारिश होती तो लगता है कि बारिश ही होती रहे, चारों ओर हरियाली ही फैली रहे, क्योंकि बारिश के साथ हमारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। आपको पता है ना कि जब बारिश जब से शुरू होती तब से हमारे सारे त्योहार, सारे फंक्शंस शुरू होते हैं, क्योंकि बारिश के साथ ही खुशियों का मौसम आने लगता है।
तो ये इस पोएम में यही बताया गया है कि किस तरह से हम बारिश का इंतज़ार करते हैं और जब बारिश आती है तो चारों ओर